कुवैत में क्या हुआ साहब, कुवैत में एक बुबैन करके आइलैंड है, बुबैयान, BUBIYAN। ये बुबैयान आइलैंड कुवैत का है, जहां से कुवैत तेल पानी भरता है। कुवैत ने आज ईरान के एम्बेसडर को बुला के जरा उसकी तबीयत से लगाई है। बोला ये तेरे IRGC वाले बुबियान आइलैंड में क्या कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि IRGC ने एक स्पेशल फोर्सेस का, मोस्टली कुर्द फोर्सेस इनके दुनिया भर में फैले कुर्द फोर्सेस का एक जत्था भेजा था, और उसको बोला था कि तुम ये बुबियान आइलैंड को जाके अटैक करो, यहाँ कोई नुकसान करो, या इनके तेल को बेचने की क्षमता को ध्वस्त करो। ये उनका मोटिव था, इसीलिए वो यहाँ आए थे। अब पूरे मिडल ईस्ट में आजकल इंटेलिजेंस एजेंसियां सतर्क है IRGC के इन अटैक्स को लेकर। तो जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, अब ईरान केवल रॉकेट, बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन के माध्यम से अटैक नहीं करा, अब उन्होंने क्रैक टीम्स भी बनाई है। याद करिए, मौसवी ने कहा था कि मैं आपकी लड़ाई आपके घर तक पहुंचाऊंगा, तो ये आपकी लड़ाई आपके घर तक पहुंचे। दीज क्रैक टीम्स आर अगेन सुसाइडल टीम्स, सुसाइडल मिशन है। ये जाते वहां कुछ करते, ईरान कुवैत रिएक्ट करता, और ऑब्वियसली ये मरे मारे जाते, बट उससे पहले काफी नुकसान कर लेते। तो ये मौसवी की मैं आपको धमकी वो याद दिलाना चाहता हूँ, जिससे मौसवी ने कहा था नाउ द वॉर विल रीच योर डोर स्टेप। तो ये वॉर हैज वो, क्योंकि यूएई में भी लोग पकड़े गए, हिजबुल्लाह के भी, हमास के भी, IRGC के भी, और यूएई ने तो उनका पैसा भी फ्रीज कर रखा है। तो कुवैत की इस घटना का क्रमक्रम पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव है कि कहीं ना कहीं हर जगह ईरान का डायस्पोरा, उनमें से कौन सा कुछ फोर्स है और उनमें से कौन सा बंदूक लगा के तुम्हारी क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस को उड़ाने ले जाए, नोबडी नोस। So you might be watching radars and watching for missiles to come, but there might be a couple of five guys going with grenades and bombs and trying to destroy your oil pumping facility. तो जरा उनको डिमाश शू कर देना चाहिए, अभी तो नहीं किया है, बट कुवैत इज प्रिटी अनहैप्पी विद दिस। और कुवैत ने अमेरिका को बोला देखो भाई साहब ये क्या हो रहा है, देखो आप बताओ क्या करना है। मैं कह रहा हूँ जब अमेरिका में स्लीपर सेल अटैक हो सकते हैं, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट पे अटैक हो सकता है, तो भैया आप ऑयल रिफाइनरी पे अटैक होना कौन सी बड़ी बात है। मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू बिलिटल इट, बट दिस इज हाउ ईरान वर्क्स। ईरान ऐसे काम करता है और आपको ही पता होना चाहिए। तो यहाँ चीजें एक अलग दिशा में मुझे एस्केलेट होती नजर आ रही है, एक अलग दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो अच्छा नहीं है, विच इज नॉट गुड फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या ये अटैक्स और भी कहीं होंगे, क्या ये अटैक्स और भी कहीं प्लान है? 101% प्लान है। क्या और भी कहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। और आज तो IRGC अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। IRGC कह रहा है हम युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। घर में नींद आने अम्मा चली बुलाने। अब ये सारा जो प्रकरण हो रहा है, लिंडसी ग्राहम ने पाकिस्तान को ठोका, और लिंडसी ग्राहम ने एक बात कहा कि भाई अमेरिका डज नॉट पाकिस्तान एंड चाइना। अमेरिका पाकिस्तान और चाइना पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता। यहां थोड़ी चीजें और विचलित हो जाती, बिकॉज ट्रम्प इज अबाउट चाइना और कहते हैं हम चाइना पे भरोसा नहीं करते। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब ट्रम्प का भी आया कि जो सेनेट हेयरिंग में भी पूछा गया भाई तुम्हारा इकोनॉमिक ब्लॉकेट कैसा काम कर रहा है। उन्होंने कहा जी इकोनॉमिक ब्लॉकेट बेहतरीन काम कर रहा है, वी हैवंट चोक्ड ईरान। और सवाल आया तो मिलिट्री क्या कर रही है अगर एक इकोनॉमिक ब्लॉकेट है? तो उसने कहा मिलिट्री इज एनफोर्सिंग द इकोनॉमिक ब्लॉकेट। तो मिलिट्री का जो ब्लॉकेट है उसका रिजल्ट क्या है ये बताओ, ड्रॉप जनरल क्राइम। जनरल साहब कहते हैं सर जो मिलिट्री है दैट स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्लॉकेट, ब्लॉकेट इज फ्रॉम पॉलिटिकली मार्को रूबियो, इकोनॉमिकली स्कॉट बेसेंट, सेक्रेटरी ऑफ वॉर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जितने भी हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत है वो पूरी जाके इसको ब्लॉक कर रही है, और ये सुपर ब्लॉकेड है। मिलिट्री इज वन पेग इन द व्हील हु इज ensuring that the blockade is implemented. So it's not a typical military block. Military is the tool to ensure the block of the president of the United States of America. तो यहां तो ये सेनेट में तो ये कह के निकल गया। अब ट्रम्प से पूछा गया भाई साहब आपके ब्लॉकेड का क्या करना है और ये कब तक जारी? कहता ब्लॉकेड तो ईरान को अंदर से खत्म कर रहा है, ईरान की अर्थव्यवस्था को खत्म कर रहा है। आई लव इट टू हैपन, जितना भी टाइम लगेगा हम लगाएंगे, मेरे पास कोई जल्दी नहीं है ब्लॉकेड को हटाने की। एंड इफ अगर ईरान को लगता है मुझे फ्रस्ट्रेट कर पाएगा, मुझे हिला पाएगा, मैं नहीं फ्रस्ट्रेट हो रहा, मैं नहीं हिल रहा। जबकि ट्रम्प के नजदीकी काफी लोग ये कह रहे हैं ट्रम्प इज लूजिंग पेशेंस, ट्रम्प इज लूजिंग पेशेंस विद ईरान, और वो कभी भी अटैक का आदेश दे सकता है। क्या वो अटैक का आदेश बिना चाइना
लैंड करने से पहले, चाइना में लैंड करने के बाद देगा, चाइना के आने के बाद देगा, 3 सवाल। बट ट्रंप इज नाउ रियली कंटेम्पलेटिंग अटैक बिकॉज कोई प्रपोजल हाथ में नहीं है, किसी चीज में नेगोशिएशन नहीं हो रहा, कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसको देख के आप ये बता सकते हो हाँ जी ये चीजें हो जाएंगी, ये चीजें सेटल हो जाएंगी। ट्रंप को ये लग रहा है कि बिना युद्ध के कोई विकल्प नहीं, और ट्रंप ने, पीट हेगसेथ ने, मार्को रूबियो, स्कॉट बेसेंट, बेंजामिन नेतन्याहू, जनरल जमीर, एक चीज पे एवरीबॉडी सिंक्रोनाइजेस, देयर इज नो वे ईरान कैन हैव अ न्यूक्लियर वेपन। और अगर यहां मैं आपको बता दूं, कतर का एक्स प्राइम मिनिस्टर अल थानी डायनेस्टी का, उसने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला यार इस समस्या का समाधान नेगोशिएशन से हो ही नहीं सकता। बोले साहब ऐसा क्यों? बोला अगर ईरान ने तुम्हें यूरेनियम दे दिया तो अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम है और यूरेनियम है तो हम, इजराइल और यहां अन्य देश दे कम इन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। ठीक है जी, अगर ईरान ने तुम्हें यूरेनियम दे दिया देन ईरान कम्स इन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, क्योंकि इजराइल उसे वैसे ही नहीं छोड़ेगा। तो अगर ईरान ने तुम्हें यूरेनियम नहीं दिया देन ईरान इज स्टिल इन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बिकॉज तुम ईरान को तब नहीं छोड़ोगे। और अगर ईरान ने तुम्हें यूरेनियम दिया तो फिर ये यूक्रेन वाली परिस्थिति हो जाएगी। याद कीजिए यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स थे, उनके साथ रशिया, अमेरिका और यूके ने एक ट्रीटी साइन की, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप न्यूक्लियर वेपन्स दो। रशिया ने उठा के न्यूक्लियर वेपन्स दिए। कह रहा आप देखो रशिया यूक्रेन का क्या हाल हो रहा है, कि अगर कल को यही हाल हमारा होगा, यूक्रेन के पीछे भी यूरोप था, अमेरिका था, वो बचे रहे, नहीं तो रशिया तो 2 दिन में उसको कचूमर निकाल दे। भाई हमारे पीछे कौन है? तो अगर हमने ये वेपन दिए तो हम तो वैसे ही यूक्रेन, तो हमें पता ही क्या हुआ, तो उसके परिप्रेक्ष्य में हाउ कैन वी गिव यू द वेपन्स? तो मतलब अगर मैं समावेश देखूं, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ये इजराइल का, सऊदी का और कुछ अमेरिका के लिए एक्सिस्टेंशियल थ्रेट है। ठीक है, अगर ईरान के पास वेपन नहीं है तो तब ईरान एक्सिस्टेंशियल थ्रेट बनता फॉर इजराइल एंड अमेरिका। उन्हें लगता है इजराइल और अमेरिका हमें जीने नहीं देंगे आफ्टर ऑल व्हाट वी हैव डन। ठीक है जी, पर ये कितना सच है आई डोंट नो, बट ऐसा ईरान को लगता है। तीसरी बात, अगर हमने आपको न्यूक्लियर वेपन दे दिए तो हमें पता है यूक्रेन में क्या हुआ। अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन होते तो रशिया इतना नहीं दबा पाता, और ये जितनी भी ट्रीटी, जितनी भी एग्रीमेंट होती है, अल्टीमेटली आपको बचाने कोई नहीं आएगा। चौथी बात कि मैं आपको न्यूक्लियर वेपन दे दूं, क्या इजराइल और अमेरिका मुझे छोड़ देंगे? पांचवी बात, अगर मैं आपको न्यूक्लियर वेपन दे दूं अमेरिका, तो क्या आप पाकिस्तान और इजराइल से भी न्यूक्लियर वेपन रखवा सकते हो? क्योंकि जब तक पाकिस्तान और इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, हमें न्यूक्लियर वेपन बनाने या रखने की कोशिश तो करनी पड़ेगी, और हम ये कोशिश करेंगे बिकॉज अगर उनके पास है, हमारे पास नहीं, हम तो वैसे खत्म है। तो देखिए ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हर वेरिएबल है, जिसमें कोई भी चीज फिक्स नहीं है, और ऐसे में कोई भी निष्कर्ष निकलना बिल्कुल असंभव, क्या बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो शेख अल थानी, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कतर के, उन्होंने बिल्कुल सही बात की, कहना ये हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या? बचा वही जो ट्रम्प कह रहा, वी हैव टू गेट अ न्यूक्लियर टेस्ट, देयर बी नो एनरिचमेंट। बचा वही जो नेतन्याहू ने कहा, वी हैव टू गेट द न्यूक्लियर यूरेनियम आउट ऑफ इट। तो नेतन्याहू से पूछा गया कैसे निकालोगे, क्या? बोला भाई हमारा और अमेरिका का प्लान है, यू डोंट हैव टू बॉदर कब कहां कैसे, वो हम आपको नहीं बताएंगे, बट वी एंड अमेरिकन हैव अ प्लान कि देगा अच्छी बात है, नहीं देगा हम जाके छीन के ले आएंगे। वी हैव अ प्लान इन प्लेस एंड दैट प्लान इज गोइंग टू वर्क वेदर इट ईरान लाइक्स इट, ईरान डजंट लाइक इट। तो ये हमारे बिल्कुल अमेरिका और इसराइल की रणनीति है, और कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगता है, सारी चीजों का अगर मैं समावेश करूं, मुझे भी लगता है कि ईरान न्यूक्लियर मटेरियल नहीं देगा। अगर आपकी औकात होगी आपको छीनना तो छीन लो। ईरान ने आज भी धमकी दी है, कहता है अमेरिका हमसे कभी भी न्यूक्लियर मटेरियल नहीं छीन सकता, हम न्यूक्लियर मटेरियल देंगे नहीं, हमें न्यूक्लियर पे बात ही नहीं करनी है अमेरिका से। अमेरिका जो तेरे बस को करता है कर, क्योंकि ये फिदाइन आ गए, फिदाइन मोड में ये आ गए, अब सुसाइडल मोड में। जे एक्सप्रेस की इन्होंने टिकटें कटवा दी है, और डीटीएच की जल्दी है। अब जे एक्सप्रेस की टिकटें कटवाई और डीटीएच की जल्दी है, तब तो मोड ऐसा ही होगा। मुश्तबा की कोई नहीं चल रही, ऑयल स्पिल बढ़ता जा रहा, टैंकरों में से तेल फैला रहे हैं, और खरग आइलैंड के आसपास आज के डेट में कोई टैंकर नहीं है। पहले एक टाइम में 3-4 टैंकर तेल वेल भरा रहे थे, आज के डेट में खरग आइलैंड के आसपास कोई टैंकर नहीं है। और IRGC अपनी एक्सरसाइज कर रही है, हाउ टू फाइट अमेरिकन। एक FPV ड्रोन से ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को कैसे उड़ाएंगे, ये सिमुलेट कर रहे हैं।
मतलब या तो तुम इडियट्स हो या तुम वाकई मछली बाजार वाले हो जिन्हें कुछ नहीं पता दुनिया का।